तो डिसाइड कर लिया होगा कि आपको म्यूचुअल फंड के जरिए जाना चाहिए या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स के जरिए जाना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स के जरिए जाना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर भी कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूजन ये आता है कि फंडामेंटल एनालिसिस करें या फिर टेक्निकल एनालिसिस करें। तो देखिए ये दोनों भी बहुत अलग चीज़ें हैं। देखिए इसमें होता क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ पहले, ताकि आप खुद डिसाइड कर पाए। फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स चेक करते हैं, जैसे उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका प्रोडक्ट, उसका मैनेजमेंट, फिर आप उसका वैल्यूएशन निकालते हो और फिर देखते हो कि वैल्यूएशन के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से, फाइनेंशियल ग्रोथ के हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से क्या बिजनेस में पोटेंशियल है या नहीं, और है और वैल्यूएशन सही मिल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली यू गो विद दैट स्टॉक। सो दैट इज व्हाट फंडामेंटल एनालिसिस इज, जिसके बारे में हमने कुछ ऊपर ऊपर से कुछ चीज़ें बताई भी है मैंने आपको फाइनेंशियल्स में जाकर। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। रेवेन्यू देखना, प्रोडक्ट देखना, प्रॉफिट देखना, डेट देखना, कितना इंटरेस्ट कंपनी दे रही है, दिस इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। सो जितने भी मैंने इन्वेस्टर्स देखे हैं हु हैव बिकम एक्सट्रीमली रिच, दे आर ऑल फॉलोइंग फंडामेंटल एनालिसिस एट इट्स कोर। ठीक है, ये सारे फंडामेंटल वाले लोग हैं। ओके, एंड व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल एनालिसिस, सो व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट में अगर आपको समझाऊं तो भारत अगर 7 बार पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराया है तो टेक्निकल एनालिसिस आपको बताएगा कि 8वीं बार भी भारत हराएगा। बट 8वीं बार फिर प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि डायनामिक्स माइट हैव चेंज्ड, पिच अलग है, प्लेयर्स अलग हैं, चीज़ें अलग हैं, अलग रिजल्ट आ सकता है। बट टेक्निकल एनालिसिस क्या बताएगा, 7 बार हुआ है तो 8वीं बार ऐसा हो सकता है। दैट इज व्हाट टेक्निकल एनालिसिस इज। पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो टीम लगातार 7 बार जीतते आई है एक पर्टिकुलर टीम के अगेंस्ट, वो 8वीं बार हार भी सकती है, 9वीं बार भी हार सकती है। तो टेक्निकल एनालिसिस गिव यू द डेटा ऑफ द पास्ट कि वो शेयर प्राइस ने कैसे परफॉर्म किया, वो प्राइस की बात करते हैं, वो कंपनी के पीछे क्या चल रहा है उसकी बात नहीं करते हैं। मतलब इट डजंट टॉक अबाउट कि फाइनेंशियल्स में क्या चेंजेस आए हैं, वैल्यूएशन में क्या चेंजेस आए हैं, वो सब वहाँ पर आपको नहीं मिलता है। सो जनरली इट इज़ यूज फॉर ट्रेडिंग पर्पजेस, जैसे इंट्राडे हो, स्काल्पिंग हो, या फिर कई सारे और अलग 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 तरीके के ट्रेडर्स भी उसको यूज़ करते हैं। बट मेनली वो ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसमें मतलब ये है कि स्पेकुलेशन का जो प्रभाव है वो थोड़ा ज़्यादा होता है कि नथिंग इज श्योर, यू आर जस्ट ट्राइंग कि ये होगा। लेकिन मैं तो सीधा डेटा की बात करता हूँ। तो अभी तक अगर मैं देखूँ तो टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके मैंने कोई बिलियनियर अभी तक देखा नहीं है कि हु हैज़ क्लियरली सेड कि ये है और मैंने टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करके बिलियन, जैसे स्टीव नीसन है, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस खुद स्टॉक मार्केट में लाया। सो अर्लियर इट वॉज यूज इन राइस ट्रेडिंग इन जापान। तो स्टीव नीसन नाम के व्यक्ति ने एक कैंडल स्टिक पर बुक भी लिखा है। वो उन्होंने खुद भी $1 बिलियन नहीं कमा पाए वो टेक्निकल यूज करके। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द पीपल, ठीक है, कि जिन्होंने ग्रोथ इन्वेस्टिंग फॉलो की है, जिन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो की है, दे मेड ह्यूज मनी फ्रॉम द मार्केट्स। बीट फिलिप फिशर, बीट पीटर लिंच, बीट वॉरेन बफेट, बीट हिज पार्टनर चार्ली मंगर। तो ये सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग फिलोसॉफीज फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड फॉलो किए एंड दे मेड वेरी बिग मनी। मतलब ऐसा वैसा भी नहीं, बहुत बड़ा मनी। सो इफ़ यू वांट टू टेक द एडवांटेज ऑफ कंपाउंडिंग इन योर फेवर तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। तो उसमें अच्छे स्टॉक, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे फाइनेंशियल्स एट लोअर वैल्यूएशन या चीप वैल्यूएशन जब आपको मिलता है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है, बहुत यूजफुल है। उसे यूज़ करके उससे बस आपको कंपाउंडिंग करना है। पहले 5-7 साल में उतने रिटर्न्स नहीं दिखेंगे, बट अगर आपको कंपाउंडिंग अपने फेवर में काम करवाना है तो 5-7 साल आपको वेट करना पड़ेगा। 5 to 7 years जस्ट वेट विद पेशेंस एंड डोंट सेल इट जस्ट बिकॉज की शेयर प्राइस गिर गई है। बहुत सारे लोग बेंजामिन चार्ली मंगर कहते हैं, जिनकी अभी भी डेथ हुई, जो 99 ईयर्स 11 मंथ्स के हुए थे, वॉरेन बफेट के पार्टनर है। एंड वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट करते टाइम उनकी हेल्प लेते थे, उनकी एडवाइस लेते थे। तो उन्होंने ये कहा है कि मनी इज़ नॉट इन बाइंग और सेलिंग, मनी इज़ इन वेटिंग। मतलब बहुत सारे लोग पेशेंटली वेट नहीं कर पाते। अच्छे स्टॉक्स आपको इंडिया में तो हज़ारों मिल जाएंगे। इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे स्टॉक्स की भी कमी नहीं है। देखिए मैं आपको डेटा बताता हूँ। इंडिया में 3600 लिक्विड कंपनीज है। मतलब क्या है कि 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पर। उसमें से 3600 कंपनीज ऐसी है जो एक्टिवली ट्रेड होती है डेली बेसिस पे। उसमें से 30% कंपनीज ऐसी है, लगभग 1450 कंपनीज ऐसी है जिन्होंने पिछले 10 सालों में कंपाउंडेड सालाना 20% से ज़्यादा के रिटर्न दिए। कंपाउंडेड सालाना 20%। सो कोई कमी नहीं है अच्छे कंपनीज में। तो 20 मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स हो गए। वो आपको 30% कंपनीज है पूरे मार्केट में। स्टॉक मार्केट्स को गैम्बल, जुआ, सट्टा, ना जाने क्या क्या नाम से बुलाया जाता है, लेकिन स्टॉक मार्केट ही एक ऐसी जगह है जहां आप लंबे समय में 15 to 20% रिटर्न्स एवरी ईयर बना सकते हैं। बट अब इशू ये है कि आप इन्वेस्ट करो तो करो कैसे? वेल,
उसके लिए मार्केट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी रीजन से हमने नमस्कार प्रसाद के साथ A to Z ऑफ स्टॉक मार्केट का कोर्स बनाया है, जहां हमने स्टॉक मार्केट के सारे बेसिक्स कवर किए हैं। ये कोर्स को देखने के बाद आप मार्केट्स को इजीली समझ पाएंगे और धीरे धीरे एक बेहतर इन्वेस्टर बन पाओगे। इसीलिए ये वीडियो देखने के बाद ये कोर्स चेकआउट कीजिए और इंश्योर कीजिए कि आप स्टॉक मार्केट की जर्नी में किसी से पीछे ना रहें। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो कंपनीज की कोई कमी नहीं है, लुक आउट फॉर गुड स्टॉक्स, देयर आर मेनी। आप ढूंढ नहीं पाए इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं ढूंढ नहीं पाया तो जो है वो ले लेता हूँ, नहीं, मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ स्क्रीन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको करना है क्रिएट न्यू स्क्रीन पर क्लिक, और यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ अपने हिसाब से स्क्रीन तैयार कर सकते हो। जैसे कि आपको ऐसी कंपनी चाहिए जिसका सेल्स पिछले 7 सालों में इज ग्रेटर देन कंपाउंडेड सालाना 18% से ज़्यादा से बढ़ रहा है। उसके सामने एंड आपको लिखना है प्रॉफिट पिछले 7 सालों में वो भी 18% से ज़्यादा का है, कंपाउंडेड सालाना ग्रेटर देन 18। बस ये दो मेरी कंडीशन है। जो भी कंडीशन हो जाती है तो आपको एंड लिखना है, लेकिन लास्ट कंडीशन के बाद आपको एंड नहीं लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो भी टर्म्स, जितनी भी आपकी क्वेरीज है, जैसे पहली लाइन है, आपको कोड आउट करना नहीं है, बहुत आसान हो गया यहाँ पर। पहली लाइन है, उसके बाद आपको एंड लिखना है। दूसरी क्वेरी है तो उसके नीचे आपको एंड लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी रिक्वायरमेंट डाल दी, मतलब अगर लास्ट रिक्वायरमेंट के बाद एंड लिखने की ज़रूरत नहीं है। रन दिस क्वेरी पर क्लिक कीजिए, आपको ये ऐसी कंपनीज मिलेगी। ये मतलब गिनते गिनते आप ये हो जाओगे। सो देयर आर मेनी कंपनीज जो पिछले 7 सालों में जिन्होंने कंपाउंडेड सालाना 18% से ज़्यादा की सेल्स ग्रोथ और 18% से ज़्यादा की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। तो इसी तरह आप यहाँ पर कंपनी के डेट के लिए कोई पैरामीटर डाल सकते हैं, कंपनी के वैल्यूएशन के लिए पैरामीटर डाल सकते हैं, कंपनी के बाकी जो फाइनेंशियल्स हैं उसके लिए पैरामीटर्स डाल सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी इससे ज़्यादा हो, वो चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आजकल बड़ी आसान हो गई हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट दोज कंपनीज। और Screener.in इज अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। यहाँ पर स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद एक और चीज़ आपको इंटरेस्टिंग ये मिलती है कि सेक्टर वाइज भी आप कंपनी को चेक कर सकते हैं। जैसे कि सीमेंट सेक्टर की कंपनी चाहिए, या फिर आपको लेट्स से फर्टिलाइजर्स की कंपनी चाहिए, सो जस्ट क्लिक ऑन द फर्टिलाइजर्स। उसके बाद आपको ये सारी कंपनी मिल जाएगी और उनका डेटा भी मिल जाएगा। ये डेटा के कॉलम भी आप एडिट कर सकते हैं कि आपको कौन से कॉलम रखने हैं और कौन से नहीं रखने हैं। ठीक है, सो यू कैन सिलेक्ट हियर, अनसिलेक्ट, जो नहीं चाहिए वो अनसिलेक्ट कीजिए, जो चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए। उस हिसाब से आप पूरा अपना एनालिसिस के लिए सब कुछ रेडी बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल यू कैन डू। यहाँ पर हम रुकते हैं और आशा करते हैं कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे और स्टेप बाय स्टेप स्लोली फॉलो कीजिए, ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए। और जल्दी, मतलब जब भी आप कभी मार्केट से जर्नी शुरू करते हैं तो हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए कि कैसी लगी आपको ये लर्निंग्स, क्या कुछ यहाँ से सीखने मिला। और मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी कुछ सारी चीज़ें मैं आसानी से आपको समझा पाया। सो विश यू ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, कि चाहे आप म्यूचुअल फंड में करें या फिर स्टॉक मार्केट में करें। हमारा इस कोर्स का मोटिव यही था कि आपको इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनाना, ताकि आपको किसी और पर डिपेंड नहीं रहना पड़े और किसी की टिप्स वगैरह लेने की ज़रूरत ना पड़े। सारी चीज़ें आप खुद से कर सको और टॉप 5-10% लोगों में आप सीधे जाकर बैठ जाओ। फ्यूचर में तो हम यही आशा करते हैं कि आप टॉप 1% या फिर टॉप 0.1% लोगों में जाओ जो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत रिच है, बहुत वेल्दी है। बस एक रहेगा कि जब भी आप वेल्दी बनो, सो मेक श्योर टू गिव बैक टू द सोसाइटी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, सी यू सून।